तो आज हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मास क्या होता है एंड उसके कुछ न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने कल एटॉमिक मास पढ़ा होगा। तो एटॉमिक मास क्या था कि एक पर्टिकुलर एटम का जो मास होता है उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास। लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होगा, एक कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो कि अलग अलग एलिमेंट्स कंबाइन जब होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, एक मास होता है, इसी को हम लोग मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है क्लियरली मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। मतलब जो भी आपके एटम्स दिए रहेंगे उसका जो मासेस रहेगा उसका हम लोग एवरेज निकालते हैं जो भी आपके मॉलिक्यूल्स में दिए रहते हैं। एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस रिलेटेड टू द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। तो कार्बन 12 एटम्स के रेफरेंस में हम लोग लेते हैं, कल भी हमने देखा था कि कार्बन 12 एटम जो होता है अगर आइसोटोप रहेगा तो उसके एवरेज में हम लोग लेते हैं। एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट। मतलब हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो भी हमारा एवरेज एटॉमिक मास होता है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके हम लोग को क्या मिलता है, ये हमारा मॉलिक्यूलर मास मिलता है। एग्जांपल के तौर पे आप देखोगे तो आपको डिटेल में समझेगा दोस्तों। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, तो यहाँ पे अगर मुझे निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वन एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, मतलब एटॉमिक मास ऑफ जो कार्बन रहेगा, क्योंकि C12 कार्बन एटम लेना होता है हमें। ठीक है, तो वन एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, वन क्यों लिया, क्योंकि कार्बन यहाँ पे CO2 में आप एक ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एक ही होता है, इसके लिए यहाँ पे वन लिया, तो वन मल्टीप्लाई बाय एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ये हो गया। एंड सेकेंड, आप ऑक्सीजन है यहाँ पे, दूसरा चीज क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन 2 है, इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई किया है प्लस करके, तो +2 एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ले लिया। अब आपको पता है कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, हम लोग ने कल देखा था एक टेबल में अलग अलग एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास हम लोग ने निकाला हुआ था। तो एवरेज एटॉमिक मास जो कार्बन का होता है वो 12 होता है, तो 12.0 लिखो या फिर डायरेक्ट 12 लिखो चलेगा। और यू क्या होता है, डेल्टॉन होता है, कल मैंने बताया था यू का जो यूनिट होता है, यू का मतलब होता है डेल्टॉन। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12 हो गया, यहाँ पे प्लस है बीच में, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 16 क्यों, क्योंकि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो होता है 16 होता है, और ये दोनों को आप प्लस करोगे मल्टीप्लाई करके तो आपका आंसर आ जाएगा 44.0 डेल्टॉन। तो ये क्या हो गया आपका 44.0 जो आया वो क्या है दोस्तों, मॉलिक्यूलर मास है। किसका मॉलिक्यूलर मास है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए, जैसे कि H2O है यहाँ पे, तो H2O का यहाँ पे आप देखोगे तो 2 क्या होते हैं, हाइड्रोजन है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 क्या होता है, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, इसके लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डेल्टॉन, और प्लस ऑक्सीजन एक ही है तो डायरेक्टली 16 ले सकते हो, तो 16 दोनों को प्लस करोगे तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा 18 डेल्टॉन। मतलब H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 18 डेल्टॉन होता है। वैसे आगे कुछ एग्जांपल्स है, C6H5Cl, मतलब ये क्या है, आपका बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड C6H5Cl मतलब बेंजाइल क्लोराइड दिया हुआ है, तो C6 के लिए तो C6 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा, कार्बन का 12 होता है, H का मतलब 5 है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, प्लस क्लोरीन का 35.5 होता है, ये याद रखना है आपको डेल्टॉन। ये तीनों को आप मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे सिंप्लीफाई करके तो आपका आंसर आ जाएगा 112.5 डेल्टॉन। तो ये किसका हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड का। वैसे H2SO4 दिया हुआ है जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, तो 2 हाइड्रोजन है मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस सल्फर एक है, इसके लिए 32 होता है, तो सल्फर का ये याद रखना है आपको, सल्फर का 32 होता है तो एक ही रहेगा 32, प्लस ऑक्सीजन 4 है मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 16, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 98 डेल्टॉन। तो ये आपका 98 डेल्टॉन आ गया किसका, H2SO4, जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स एक टाइम के एग्जांपल्स आप कंसीडर कर सकते हो, जिससे हमने सीख लिया कि हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर गिवन मॉलिक्यूल। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन AMU, मतलब आपका जो एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम लोग डेल्टॉन भी बोलते हैं वो ग्राम्स में आपको निकालना है। तो क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन जो होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 16, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना है 32 दिया हुआ है। ठीक है, 32 यहाँ पे हो जाएगा, 2 × 16 इज 32 आ जाएगा आपका। एंड मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, अगर एक मॉलिक्यूल का निकालना है तो आपको पता है एक मॉलिक्यूल का वैल्यू कितना होता है, कल ही हमने देखा था कि एक डेल्टॉन, एक मॉलिक्यूल ऑफ डेल्टॉन का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.66056 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 ग्राम। तो आपको 32 मॉलिक्यूल का निकालना है, 32 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा कितना आ रहा है, 53.1379 इंटू 10⁻24 ग्राम। दिस इज आवर आंसर फॉर दिस न्यूमेरिकल। ओके, अब ये तो हो गया हमारा मॉलिक्यूलर मास क्या होता है इसका टॉपिक। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है जिसका नाम है फॉर्मूला मास। आपने ये कभी नहीं सुना होगा, आपने 9th में 10th में एटॉमिक मास सुना था, एवरेज एटॉमिक मास सुना था, साथ में मॉलिक्यूलर मास भी सुना था, लेकिन आपने कभी भी फॉर्मूला मास नहीं सुना था। तो ये फॉर्मूला मास एग्जैक्टली क्या होता है ये आपको मैं बता रहा हूं। तो देखते हैं यहाँ पे, सम सब्सटेंस सच एज सोडियम क्लोराइड डू नॉट कंटेन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल एज अ कंस्टिट्यूएंट यूनिट, इन सच कंपाउंड कैटायन सोडियम एंड एनायोनिक क्लोराइड एंटिटीज आर अरेंज इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। मतलब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं दोस्तों कि जिनमें जो एलिमेंट्स
या फिर मॉलिक्यूल्स जो अरेंज होते हैं वो किस में होते हैं, अरेंज होते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारा यहाँ पे सोडियम क्लोराइड नमक जिसको NaCl बोलते हैं, उसमें क्या होता है जो Na का मॉलिक्यूल होता है वो कैटायोनिक मॉलिक्यूल होता है 3D में, एंड एनायोनिक मॉलिक्यूल क्लोराइड होता है। ठीक है, तो वो अरेंज किस में होता है, 3D मॉलिक्यूल्स में अरेंज होते हैं। तो वो यहाँ पे बताया। आगे क्या बोला है, इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल 1 सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोरीन आयन। ऑब्वियसली आपको पता है कि सोडियम के आसपास 6 क्लोराइड आयंस जो होते हैं वो सराउंडेड होते हैं एट ए डिस्टेंस फ्रॉम इट एंड वाइस वर्सा, मतलब उसके एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के हिसाब से अरेंज रहते हैं। देयरफॉर सोडियम क्लोराइड इज जस्ट द फॉर्मूला यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सोडियम क्लोराइड दो इट इज नॉट ए मॉलिक्यूल। ठीक है, एक्चुअली ये क्या है, NaCl एक मॉलिक्यूल नहीं है, एक कंपाउंड के तौर पे यूज होता है, ये यहाँ पे बताने। सिमिलरली ए टर्म फॉर्मूला मास इज यूज फॉर सच आयोनिक कंपाउंड। तो अगर कोई भी आयोनिक कंपाउंड होता है, जैसे जिसका कोई एक मॉलिक्यूल नहीं है, अगर वो मॉलिक्यूल नहीं है वो कंपाउंड है, जैसे NaCl क्या एक कंपाउंड है, एक आयोनिक कंपाउंड है। क्यों आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि उसके अंदर आयंस प्रेजेंट है, सोडियम और क्लोरीन। ठीक है, तो सोडियम एंड क्लोराइड जो है वो आयंस होते हैं, तो इसके लिए इसका नाम आयोनिक कंपाउंड है। तो ऐसे सच आयोनिक कंपाउंड, ऐसे कुछ आयोनिक कंपाउंड्स का अगर मुझे मास निकालना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला मास यूज करते हैं इंस्टीड ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो मतलब याद रखना आप लोग कि अगर वो मॉलिक्यूल दिया रहेगा, जैसे H2O हो गया, ठीक है, फिर आपने देखा H2SO4 हो गया, ठीक है, CO2 हो गया, ये क्या है, मॉलिक्यूल है। तो अगर मुझे मॉलिक्यूल्स का मास निकालना है तो हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। लेकिन अगर कोई भी आयोनिक कंपाउंड दिया हुआ है उसका अगर मुझे मास निकालना है तो हम लोग कौन सा मास निकालेंगे दोस्तों, फॉर्मूला मास निकालेंगे। ये याद रखना है, फॉर्मूला मास, ना कि मॉलिक्यूलर मास, इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो क्या होता है, डेफिनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, द फॉर्मूला मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द फॉर्मूला। मतलब जो भी उसका एटॉमिक मासेस दिया रहेंगे उसको आप प्लस कर दो तो आपका बन जाएगा क्या, फॉर्मूला मास। तो एक कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, क्या है ये, फॉर्मूला मास, फाइंड द फॉर्मूला मास। आप देखोगे यहाँ पे फाइंड द फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl आप देख पा रहे हो यहाँ पे, फाइंड द फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। फिर सेकंड में आप देखोगे CuNO3, इसको हम लोग बोलेंगे कॉपर नाइट्रेट आप बोल सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूला मास निकालना है, सोडियम क्लोराइड का निकालना है और कॉपर नाइट्रेट का निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला मास ऑफ NaCl लिखूंगा, मतलब सोडियम क्लोराइड, NaCl आप देख पा रहे होंगे। तो क्या फॉर्मूला है हमारा, जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला, हमारे जो आपने डेफिनेशन पढ़ा, डेफिनेशन क्या पढ़ा था, द फॉर्मूला मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द फॉर्मूला। मतलब जो भी एटॉमिक मास प्रेजेंट है, मतलब एटॉमिक मास प्रेजेंट है, मतलब जितने भी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबका एटॉमिक मास लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे NaCl में 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, एक सोडियम प्रेजेंट है, ठीक है, एक सोडियम प्रेजेंट है, एक क्लोरीन प्रेजेंट है। तो दोनों का मुझे क्या लेना पड़ेगा, एटॉमिक मास लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले मैंने लिया एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, फिर प्लस कर दूंगा उसको एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे सोडियम भी है क्लोरीन भी है। तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम का कितना होता है और क्लोरीन का कितना होता है। तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है, एवरेज एटॉमिक मास, वो होता है 23.0 डेल्टॉन, और वही अगर बात करूँ तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन जो होता है वो होता है 35.5 डेल्टॉन। अब ये दोनों को मैं प्लस कर दूंगा तो आपका आंसर मिल जाएगा 58.5 डेल्टॉन। ठीक है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा पहला क्वेश्चन था, फाइंड द फॉर्मूला मास ऑफ NaCl। NaCl का अगर मुझे फॉर्मूला मास निकालना है तो सिंपली क्या करना है, आपको दोनों का एवरेज एटॉमिक मास लेना है और दोनों को प्लस कर देना है, आपका आंसर मिल जाएगा। तो दोनों का एवरेज एटॉमिक मास क्या था, सोडियम का 23 था, क्लोरीन का 35.5 था, दोनों को प्लस कर दिया, आपका आंसर मिल गया 58.5 डेल्टॉन। ये आपको समझ में आ गया होगा NaCl का कैसे निकाला। वैसे एक और फॉर्मूला है कॉपर नाइट्रेट, जो मैं बोल रहा था CuNO3 ट्वाइस। तो यहाँ पे क्या करना है, जितने भी रहेंगे सबका एवरेज एटॉमिक मास ले लेना है। सबसे पहले मैं लूंगा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, यहाँ पे देख पा रहे हो आप, कॉपर का ले लिया, फिर 2 मल्टीप्लाई, 2 क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे ब्रैकेट के आगे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, पूरे ब्रैकेट के आगे 2 लिखा है, इसके लिए पूरे ब्रैकेट को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन भी है इसमें और एवरेज एटॉमिक मास ऑफ 3 ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आप न्यूमेरिकल में आप देख पाओगे, अभी एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कॉपर कितना था, 63.5 था, वो लिख दिया। फिर प्लस करूंगा 2 मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 मैंने बाहर ही लिख दिया, और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, क्योंकि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 होता है, लिख दिया, प्लस ऑक्सीजन 3 है, इसके लिए 3 मल्टीप्लाई बाय 16 किया। अब ये दोनों को मैं तीनों को सॉल्व करूंगा तो आपका आंसर मिलेगा आपको 187.5 आपको समथिंग मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा 187.5। तो इस तरह की से हम लोग निकाल सकते हैं कि हमारा जो भी फॉर्मूला मास होता है हम लोग ने निकाल लिया, यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट का CuNO3 ट्वाइस का निकाल लिया और NaCl का भी निकाल लिया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आज हम लोग ने क्या पढ़ा दोस्तों, मॉलिक्यूलर मास पढ़ा एंड साथ में फॉर्मूला मास क्या होता है ये पढ़ा, एंड दोनों के बेस पे हम लोग ने कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने की कोशिश की। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो, फाइंड द फॉर्मूला मास ऑफ CaSO4। तो ये समझ लो आपके लिए होमवर्क है, ये अगर आप
पूरा अगर वीडियो देख रहे हो तो जरूर से आपको ये होमवर्क मिल जाएगा। तो यहाँ पे होमवर्क आपके लिए ये है कि आपको निकालना है फॉर्मूला मास CaSO4 का, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। तो और उसके लिए एटॉमिक मास दिया हुआ है कैल्शियम का 40.1 डेल्टॉन, सल्फर के लिए 32.1 डेल्टॉन और ऑक्सीजन के लिए 16.0 डेल्टॉन। तो ये आपको यूज करना है और आपको फॉर्मूला मास निकाल के बताना है CaSO4 का, और हमें कमेंट करके बताना है दोस्तों कि आप लोग का आंसर कितना आया, मतलब फॉर्मूला मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट CaSO4 का वैल्यू आंसर कितना आया, मुझे आपको कमेंट करके बताना है। तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, आपके कमेंट का मैं वेट करूंगा, देखता हूं कितने लोग का सही